हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला। सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सब समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल में पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और अवाइद समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा में स्थल में पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें और मैं मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे अलख निरंजन बाबा भोलेनाथ से विनय पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मैं आकाश कुमार राजगढ़िया वांसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हिंदू नववर्ष की बधाई, खूब खाओ मिठाई। आज के दिन सनातनी युग का नववर्ष है। आज कलश स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है। अभी 10:22 तक बहुत ही अभिजीत मुहूर्त है और आज नववर्ष होने के कारण आज के दिन ही सृष्टि की रचना की थी। भगवान ने नववर्ष मनाया था, इसलिए हम लोग नववर्ष मनाते हैं। कहीं पर गुड़ी पड़वा, कहीं पर इसको कई नामों से बनाया जाता है, लेकिन यह श्रेष्ठ है। इस दिन हमारी उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान ने पहले जीवन आज के दिन ही दिया था। तो आज मेरे भोलेनाथ का अद्भुत दिन है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक बधाई। हमारे सनातनी धर्म के हिसाब से नववर्ष सबका मंगलमय हो, सब पर मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों ने 21वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग 22वें अध्याय कैलाश संहिता का पढ़ेंगे। अथ द्वादशो अध्याय आया। स्कंद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, वामदेव यति का एकादश शाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हें स्नेह पूर्वक वर्णन करता हूँ। मिट्टी को वेदी बनाकर उनका समार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य आवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रम से 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके बंद भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाएं। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर की ओर आसन के लिए कुश डालकर जल के स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व प्रयत्न जो मंडल बताए गए हैं और भीतर षट धवा विधि से पीठ के रूप से पुष्प रखें। और पुष्पों का क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपनी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूप मातृव्याहिक देवतानाम आह्वयामि नमः। इस प्रकार स्वत वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हाम हीम हुम हेम होम ह इन बीज मंत्रों द्वारा षट गन्यास और कर्न्यास करें।
उसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4-4 हाथ हैं, उनमें से जो हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करते हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनके अंग कांति चंद्रकांत मणि के समान लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पुंज चंद्रमा के छटा से मन को मोह लेती है। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कोपलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके रोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और कर्ण घनी को लड़ियों को विभूषित होने के कारण वे बड़े होन मनोहरनी जान पड़ती है। उनका कटी भाग कुश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित है। चरनार बिंदों में माणिक्य निर्मित पाए जेबों के झनकार होते रहती है। पैरों के अंगुलियों के बिछुओं को पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। शक्ति विशिष्ट अनुग्रह मूर्ति शिव जी के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जा सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति साक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह से तत्पर है। इस प्रकार उन सब अनुग्रह प्रायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके उनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों से पाद, हाथों से आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देनी चाहिए। तदंतर शंख के जल के बिंदु से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के भाव में मन के द्वारा आवाहना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। उन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्प्यामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीं अग्न्यादि रूपाभ्य पंचदेवीभ्य दीपम समर्प्यामि नमः, इस तरह उन उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य की योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीय समर्प्यामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिवपद की अभिलाषा रखने वालों, इस यति को परमेश्वर के चरणार बिंदों में रख दें और उसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसी आई थी उसी तरह विद्या देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गोवों को खिला दे अथवा जल में डाल दें। इसके सिवा कहीं किसी प्रकार भी न डाले, यही पार्वन करें। और यति के लिए कहीं भी एकादिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इसमें कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, योगोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वन श्राद्ध करूँगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए
और फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बैठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वेदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतर आत्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने का प्रार्थना करके संयतचित श्राद्धकर्ता श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्णन करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। उसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इस पिंड ददामी, आत्मने इमं पिंडम ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी तरह जगह और उसी दिन नारियल बलि करे। रक्षा के लिए ही स्वत श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के प्रांगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग कुशों को बिछाकर ओम भुव स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशा की विधि बताई है, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम यतिन्यामे एकादशः कृत्य वर्णनम नाम द्वाविशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में यतियों का एकादशा कृत्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और अपने प्रभु को याद कर हम लोग आज थोड़ा सा आरती, लघु आरती करते हुए, थोड़ी चर्चा करते हुए कि आकाश रच गए यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। यह मूल पाठ है, यह हमारी किस्मत है कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो ही हमें मूल पाठ सुनने का अवसर मिल रहा है। हमारे किसी भी कृति से सुनना, पढ़ना, बताना, सुनाना इत्यादि से हमें शिव कृपा प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए और लोगों को जोड़ते रहना चाहिए। इससे शिव की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और भोलेनाथ की कृपा से ही सृष्टि का संचालन है। आज मेरी माँ शिवा का प्रथम चैती नवरात्र का दिन है। प्रथम शैलपुत्री को मैं नमन करते हुए आज के दिन आप सबों को वंदन करते हुए आज के दिन माँ शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता समेत
नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता, शिव शिव महापुराण, श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु शिव सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में मैया पार्वती और भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ कि आपने गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इसका कथा सुना और हमें अनुग्रहित किया। हमें आशीर्वाद देने के कष्ट करें। ऑनलाइन सभी प्रकार सुनने वालों पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें बाबा। और जो भी इस कथा का लगातार 21 दिन 11 दिन किसी भी प्रायोजन के लिए एक आसन पर बैठकर सुने, उनको उसका मनवांछित फल प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे बाबा, जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे व्यापार से जुड़े हैं, मेरे बंधु बांधव, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। सबको मैं नव वर्ष की बधाई देता हूं और हिंदू नव वर्ष के लिए सबको से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।